हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे पूरी आशा है कि दिवाली का त्यौहार आप सभी का बहुत ही मंगलकारी रहा होगा, बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा त्यौहार था वो हो चुका है, आपने पूरे मज़े ले लिए हैं। अब जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ अब तैयारी में जुट जाइए। और जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम मुश्किल मुश्किल चीज़ें करने के चक्कर में सबसे जो बेसिक चीज़ है लेकिन जो अनिवार्य चीज़ है उसे हम इग्नोर कर जाते हैं। तो आज हम भी आपके साथ वही जो चीज़ है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है कि पेपर में पीजीटी का हो, टीजीटी का हो, पीआरटी का हो, सिंपल हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, डीटी प्लस बी का हो, एक ऐसा विषय जो कि आना ही आना है। और कम से कम 3 प्रश्न, कम से कम कितने प्रश्न आते हैं? कम से कम मैं कह रही हूं 3 प्रश्न। इस बार भी आपने देखा होगा एसटेट वगैरह के पेपर में कितने आए थे। तो पर्यायवाची विलोम एक ऐसा विषय है जिस पर क्वेश्चन आते हैं। और क्या होता है कि हम इसका मतलब रेगुलर प्रैक्टिस तो नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट पेपर के जरिए ही कर पाते हैं। तो आज हमने सोचा, अब जैसे कुछ कुछ शब्दों का हमको याद करते करते याद हो चुका है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते करते, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें आइडिया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके सामने हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं, जरा उसका अभ्यास कर लेते हैं, जिससे कि ठीक है ना, आपको थोड़ा हो जाए कि एक विश्वास हो जाए कि हाँ भाई कुछ शब्द तो आते हैं। बाकी तो ये लिस्ट इतनी लंबी है, ठीक है ना, जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी कहते हैं, तो वो तो कभी खत्म होगी ही नहीं। चलिए, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। और सबसे पहले ये चीज़ हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं वो 4 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। वैसे वो 4 प्रकार क्या होते हैं? मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से ज़रा लिख दीजिएगा। जैसे अब एक होता है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर आपके कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, सार्थक और निरर्थक। ये आपके 2 प्रकार के शब्द होते हैं अगर आपसे, ठीक है ना, पूछा जाए तो। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। निरर्थक वो जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, सार्थक वो जिनका कोई अर्थ है, सअर्थक। तो इसलिए जो सार्थक शब्द होते हैं फिर उसके आगे और कैटेगरीज होती हैं, समानार्थी, विपरीतार्थी, भिन्नार्थी, अनेकार्थी, अनेक प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। तो ये तो हुआ अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। और मुझे पूरा विश्वास है अभी तक बच्चों ने लिख लिया होगा। तो जैसे पहला था अर्थ के आधार पर, दूसरा है आपका उत्पत्ति के आधार पे, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तीसरा होता है रूढ़ यौगिक योग रूढ़ रचना के आधार पे। और चौथा होता है रूपांतर के आधार पे, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो ये पूरी की पूरी ये जो कैटेगराइजेशन है ना, यू टिप्स पे होनी चाहिए आपके। अगर इनमें से भी आपको कोई चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, ठीक है ना। हम उन टॉपिक्स पर और ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो लेकर आएंगे डेफिनेटली। चलिए, तो समानार्थी आई गेस आप सभी को पता ही है, समान अर्थ वाले जिनका सेम मीनिंग है, जैसे कि शिक्षा, पढ़ाई, विद्या, ज्ञान। मैं विद्या ग्रहण कर रही हूँ, मैं ज्ञान ग्रहण कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं शिक्षा ग्रहण कर रही हूँ। तो ये सारे समानार्थी हैं जो कि रिप्लेसेबल हैं। कि मैंने एक वाक्य लिखा, उसमें ये शब्द लिखा, उसके स्थान पर मैं ये भी शब्द लिख सकती हूँ क्योंकि सिमिलर मीनिंग है। तो ये हुए आपके समानार्थी। फिर आते हैं आपके विपरीतार्थी, विलोम शब्द, ऑपोजिट मीनिंग, दिन रात, अंधेरा उजाला, मम्मी, ये माता पिता, उस प्रकार से। तो ये हुआ आपका विपरीतार्थी। तीसरा आता है आपका भिन्नार्थी। भिन्नार्थी का मतलब क्या होता है? बच्चे ना विपरीतार्थी को भिन्नार्थी समझ लेते हैं, लेकिन प्लीज जिस लेवल का एग्जाम अब आप, ठीक है ना, देने जा रहे हैं, ये कोई पीआरटी का एग्जाम नहीं है, टीजीटी का एग्जाम है। और जो भिन्नार्थी शब्द है, नाम से स्पष्ट है, भिन्न अर्थ वाले। भिन्न का मतलब ऑपोजिट नहीं होता, भिन्न का मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग वाले। जैसे कि आम और पत्ता, कागज और कलम। अब ये जो कागज और कलम है, ना तो ये पर्यायवाची है, ना ही एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या हुए ये भिन्नार्थी। साबुन और तौलिया, साबुन और तौलिया क्या है? भिन्नार्थी। उसी प्रकार लास्ट में आता है आपका अनेकार्थी। अनेकार्थी का मतलब होता है जहां पर एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं, जैसे कि व्यंजना शब्द शक्ति में होता है कि एक शब्द का, जैसे मगर है, मगर का मतलब मगरमच्छ भी है, किंतु परंतु भी है। उसी प्रकार से कर का मतलब टैक्स भी है, हाथ भी है, सूंड भी है, ठीक है ना। कर का मतलब टैक्स भी है, हाथ भी है, और आपका, ठीक है ना, सूंड भी होता है, जो हाथी की सूंड है। तो इसलिए एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ जो रिप्लेसेबल नहीं है, ठीक है ना, उन्हें आप कहते हैं अनेकार्थी। तो बस ये चीज याद होनी चाहिए। और जहां तक बात आती है पर्यायवाची की, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि मैम ये जो पर्यायवाची है बिल्कुल समानार्थी है। हाँ, काफी हद तक है, लेकिन पर्यायवाची में आपके समानार्थी और अनेकार्थी दोनों आते हैं। ये चीज बच्चे, ठीक है ना, अच्छे से समझ लीजिए कि पर्यायवाची में समानार्थी और अनेकार्थी दोनों आते हैं। अब
अब हम अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वही सबसे मेन चीज है, ठीक है ना। 30 प्रश्न है कुल मिलाकर, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हर शब्द का, ठीक है ना, हर विकल्प, जैसे हर प्रश्न में आपको 4-4 विकल्प दिए जाते हैं, तो चारों शब्दों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? और जितने आपके माइंड में आते हैं ना बादल के पर्यायवाची, उनको रिवाइज करते रहिए, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, हमने आधा पौना घंटा जो है वो प्रॉपर पर्यायवाची शब्दों को दे दिया। क्योंकि क्या है ना कि अब उल्टी गिनती प्रारंभ हो चुकी है, ठीक है ना। अब यही आपकी रिवीजन चल रही है। अगर आपको लगता है कि भाई लास्ट के 2-3 दिनों में रिवीजन कर लेंगे ना, ये रिवीजन ही चल रही है अब आपकी। तो बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब जलद, जल देने वाला, ये तो है। घन, घन, मेघ, बादल, ये सारे के सारे आपके बादल के पर्यायवाची हैं। और वारी, वाहा, वारी का मतलब होता है जल, तो जल का प्रवाह करने वाला ये आपका बादल ही है। लेकिन पवमान, पवमान का मतलब बादल नहीं होता। पवमान जैसे पवन, पवन का मतलब क्या होता है? आपकी हवा, वायु, ठीक है ना। और ये जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट कि हवा के पर्यायवाची क्या क्या है। हवा, वायु, पवन, समीर, सारे के सारे, बयार, ये सारे आपके वायु के पर्यायवाची हैं। तो इसका एक और ऐड कर लीजिए, पवमान। ओके, अगला देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? लक्ष्मी जी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जल्दी से बताइए। और इसके अकॉर्डिंगली आपको कम से कम 3 पर्यायवाची तो लक्ष्मी जी के पता चल ही जाएंगे। ये सोच के चलिए आप कि आप ये अपनी हिंदी की वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस विषय से कम 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो मान के चलिए ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इंदिरा, पद्मा, विधु या श्री? अब जैसे आपको पता है श्री, ये तो आता ही आता है। पद्मा, पद्म क्या होता है? कमल, तो कमलासना, लक्ष्मी जी को कमलासना भी कहते हैं, तो पद्मा। और इंदिरा, तीनों ही लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, परंतु विधु, विधु जो है वो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए कितने सारे, चंद्रमा, वायु, कपूर, ब्रह्मा, विष्णु, तो ये सारे जो विधु हैं, ठीक है ना, ये इस एक शब्द के इतने सारे अर्थ हैं कि चंद्रमा के अर्थ में भी प्रयुक्त हो जाता है, विष्णु जी के अर्थ में भी, ब्रह्मा के अर्थ में भी, हवा के अर्थ में भी, और कपूर के अर्थ में भी। ये आपका विधु का अर्थ है। आगे देखिए, रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ठीक है ना, कभी कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। और दूसरी चीज आपने देखा होगा, आई गेस एससेट और पीआरटी के एग्जाम देके आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि बिहार में इस बार कैसा पैटर्न चल रहा है कि पहले 3 ऑप्शन दिए, फिर चौथा ऑप्शन आपको ये दिया जाता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, और 5वां विकल्प आपको दिया जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको वो सब चीजें सोच के चलनी है। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब विभावरी, क्षणदा और त्रियामा, ये तीनों के तीनों जो है वो रात्रि के पर्यायवाची हैं। वैसे रात्रि को रात, राका, ये सब भी कहते हैं। रात, राका, निशा, ये सारे, ठीक है ना, रात्रि के पर्यायवाची। लेकिन सविता, सविता का जो अर्थ है वो रात्रि नहीं होता। सविता का अर्थ होता है आपका उज्जवल, रोशन, या फिर सूर्य, अर्थात रात्रि का बिल्कुल विलोम या अंधकार का विलोम सविता। तो इस अर्थ में आप ले सकते हैं। आगे देखिए, पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पत्नी का पर्यायवाची वनिता, कलत्र, अपराजिता और दारा। अब कहने को आप ये कह सकते हैं कि मैम पत्नी से तो कौन ही जी सकता है, तो अपराजिता तो डेफिनेटली होगा ही होगा। दारा, जैसे कहते हैं ना दारा सिंह, बिल्कुल रोब रखने वाला, तो वो तो पत्नी का पर्यायवाची होगा ही होगा। तो मैं आपको बता दूं, दारा पत्नी का पर्यायवाची है, बिल्कुल है। लेकिन वनिता और कलत्र ये दोनों भी हैं, परंतु अपराजिता नहीं। अपराजिता का अर्थ बेसिकली क्या होता है कि जिसको हराया ना जा सके, ठीक है ना, अपराजिता। आगे देखिए, अब आता है सौम्य। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? सौम्य मतलब शांत, शालीन, उस प्रकार से। और उसका विलोम क्या आएगा? जो शांत नहीं है, अशांत है, एग्रेसिव है, यानी कि उग्र है। ओके। और व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि का मतलब होता है जैसे समष्टि, व्यष्टि, समष्टि मतलब होता है सबको मिलाकर, व्यष्टि मतलब होता है अलग अलग। तो व्यष्टि का मतलब होता है अकेला, एकल या अकेला। उसी प्रकार उद्यत, किस काम में लगा हुआ है, विनीत, जो शांत है। तो इसलिए यहां पे सौम्य का विलोम शब्द आपका आएगा उग्र। अगला देखिए, विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? विलोम शब्दों का सही युग्म, अब अर्पित और लभ्य। अर्पित मतलब क्या होता है कि हमने किसी को अर्पित कर दिया, किसी को दे दिया, देना। और लभ्य मतलब होता है लाभ। अब देना और एक है प्रॉफिट। अब गिविंग और प्रॉफिट, ये कोई आपस में मतलब कि हाँ अर्थ थोड़ा बहुत विपरीत है, लेकिन जिस कहते हैं कि प्रॉफिट में आपको मिलता है, देने में आप दे रहे हैं।
लेकिन ये लाभ हानि वाला वो नहीं है, तो ये सही विपरीतार्थी शब्द नहीं है। हास्य, ये ह्रास और ग्रहाय। अब ह्रास का मतलब होता है आपका पतन होना, जैसे विकास का विलोम होता है ह्रास, लेकिन ग्रहाय मतलब होता है जिसे ग्रहण किया जा सके, ठीक है ना, जिसे ग्रहण किया जा सके, तो ये आपका होता है ग्रहाय, तो ये भी परस्पर विलोम शब्द नहीं है। निंद्य दंड्य, निंद्य होता है जिसकी निंदा की जा सके, दंड्य होता है जिसे दंड दिया जा सके, तो ये तो बल्कि विलोम शब्द है नहीं, समानार्थी एक बार को फिर हो जाए। लेकिन अभिशाप और आशीष ये आपके परस्पर विलोम शब्द हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। अभिशाप मतलब किसी को गलत वो, ठीक है ना, मतलब उसके लिए विश करना, और आशीष मतलब किसी के लिए अच्छा सोचना। आगे देखिए, वैभव का विलोम शब्द क्या होगा? वैभव। अच्छा, वैसे सभी बच्चे जरा बिल्कुल ट्राई कीजिए ईमानदारी से, ये जो वैभव शब्द है ना, वैभव, इसमें संधि कौन सी है और इसमें उपसर्ग या प्रत्यय कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि सारे टॉपिक अब हमें साथ साथ करने हैं। इसमें संधि कौन सी है, उपसर्ग प्रत्यय कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। वैभव, और इसका विलोम शब्द कौन सा है वो तो बताना ही है। अब जैसे सौरभ, सौरभ का मतलब कहते हैं जैसे सुरभित, ठीक है ना, सुरभित सुगंधित, तो यहाँ पे सौरभ का मतलब होता है जैसे सुरभि, यानी कि आपका महक, सुगंध। फिर पराभव, ये होता है पराजय का भाव, कि आपके मन में जो हार का भाव है ये वो है। और त्याज्य, यानी कि त्याग देने योग्य, जिस चीज को हमें त्यागना चाहिए, कि जैसे जितनी भी बुरी आदतें होती हैं सारी त्याज्य होती हैं, जिन्हें त्याग देना चाहिए, तो ये वो है। तो इसलिए, और वैभव क्या होता है कि आपकी, जैसे कहते हैं ना प्रशंसा, आपका वैभव, आपकी बड़ाई, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, विलोम क्या होगा, कि आपकी निंदा हो रही है, यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है, यानी कि दारिद्र्य। दारिद्र्य मतलब कि गरीबी या किसी चीज का अभाव, तो करेक्ट ऑप्शन आपका डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन आएगा। अब जो मैंने पूछा था संधि और उपसर्ग प्रत्यय, वैभव, अब वैभव में अव की ध्वनि है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये अव कैसे बनता है, ओ की मात्रा से, तो विभो, विभो जमा अ, तो वैभव ओ की मात्रा से, ठीक है ना, ये व बन जाएगा, तो अव, ओ और अ मिलकर अव बन गए, तो वैभव। और वैसे भी ई की मात्रा का, ठीक है ना, ए में परिवर्तन हो जाता है उपसर्ग प्रत्यय के नियम के अकॉर्डिंगली। अब ये मत कहिएगा कि आपको वो नियम नहीं पता, नहीं पता, मैं एक बार दोबारा बता रही हूं। जैसे आप किसी भी शब्द में प्रत्यय लगाते हैं ना, तो अगर उस शब्द के पहले वाला जो वर्ण है उसकी मात्रा अ है, तो वो आ में परिवर्तित हो जाएगी, जैसे कि समाज का सामाजिक, व्यवहार का व्यावहारिक, ठीक है ना, संस्कृति का सांस्कृतिक। उसी प्रकार अगर आपके शब्द की पहली जो मात्रा है वो ई या ए है, तो वो अल्टीमेटली ए में परिवर्तित हो जाएगी, जैसा कि यहां हुआ, विभो जमा अ वैभव, व की ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो गई। और उसी प्रकार, ठीक है ना, अगर उ या ओ औ हो, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वर्तनी में आपको काम आ सकता है, तो ये आपका औ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए प्रत्यय लगने के बाद आप अधिकतर देखेंगे, जैसे धनु, दानव, तो इस प्रकार से, तो ये आ ए ओ इसमें परिवर्तित हो जाता है। आगे देखिए, अनाज का पर्यायवाची क्या होगा? अब जैसे चाह, चाह मतलब होता है आपकी इच्छा, अब वो तो अनाज का नहीं है। सलिल, सलिल का मतलब होता है जल। और जानते हैं रूपा का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? ट्राई कीजिए एक बार, सभी बच्चे ट्राई कीजिए कि रूपा शब्द का अर्थ क्या होता है। अब आपको लगेगा कि रूपा का अर्थ हो सकता है सुंदर श्री, सुंदर श्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना, या फिर मन भावन, ऐसा हो सकता है। लेकिन रूपा का अर्थ, वास्तविक अर्थ जो होता है वो चांदी होता है। कैन यू इमेजिन कि मैंने तो रूपा के गहने पहने, यानी चांदी के गहने। तो इस प्रकार से। लेकिन शस्य, शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, तो ये जो शस्य है उसका अर्थ अनाज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, अरविंद का पर्यायवाची क्या है? और आई गेस ये आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका है। अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, अलंकार में ये प्रश्न था कि अरविंद से शिशुवृंद देखो कैसे सो रहे, कि कमल जैसे बच्चे कैसे सो रहे हैं, कमल से कोमल बच्चे, तो ये आपका कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद, ठीक है ना। उसी प्रकार आगे देखिए, वायु सखा किसका पर्यायवाची है? अब वायु सखा, वायु सखा दो शब्दों से बना है, वायु और सखा। वायु मतलब हवा, सखा मतलब मित्र, यानी कि जो हवा का मित्र है वो कौन है? जल, अग्नि, धरती या अंबर? ट्राई कीजिए सभी बच्चे। और जो हवा का मित्र है, आपको लग रहा होगा कि भाई जल,
ठीक है ना। जल से मतलब जैसे हवा काफी मिलते जुलते हैं, या धरती या आसमान, आसमान में क्योंकि हवा बहती है जैसे, लेकिन नहीं, अग्नि जो है वो आपका, ठीक है ना, वायु सखा का पर्यायवाची है। सोचिए कि हवा से तो अग्नि बुझ जाती है, हालांकि ये भी सत्य है कि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जल भी नहीं पाएगी। आई गेस सबने साइंस में वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि पानी में वो मोमबत्ती रख के उस पर ग्लास रख दिया, तो जैसे ही ऑक्सीजन कंज्यूम हुई पानी ऊपर आ गया, मोमबत्ती बुझ गई। आई गेस सभी ने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो वायु सखा का पर्यायवाची होता है अग्नि। आगे देखिए, ताम्ररस किसका पर्यायवाची है, जल्दी से ट्राई कीजिए। चंद्रमा, कमल, अमृत और अग्नि। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये चारों के चारों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इन चारों में से किसी एक पर पर्यायवाची पूछ ही लिया जाता है, मैं सच बता रही हूं आपको, तो ट्राई जरूर कीजिएगा चारों का जानने का। चंद्रमा, कमल, अमृत और अग्नि। तो ताम्ररस, ताम्ररस जो है ना ये आपका कमल का पर्यायवाची है। कमल, कमल, ठीक है ना, अरविंद, फिर आपके मतलब कि जलज, इतने सारे हैं कमल के पर्यायवाची, मैं क्या ही बताऊं, वारिज, अंबुज, ठीक है ना। तो ये देखिए, और ताम्ररस से संबंधित एक ये पंक्ति भी है, ये जरा देखिए। सियरे बदन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्ररस जैसे। आप जानते हैं ये पंक्तियां कहाँ की हैं? अभी आपने क्या कहते हैं कल ही दिवाली मनाई है, ये पंक्तियां आपकी रामचरितमानस जी मानस की हैं। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं ये, जानते हैं आप? कि सियरे बदन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। यानी कि तुम्हारा शरीर कैसे सूख रहा है, जैसे कि कमल के पत्ते सूख रहे हैं। कि परसत यानी कि पत्ते जो हैं वो कमल के पत्ते जैसे सूख रहे हैं, ये चीज है। तो इसलिए सियरे बदन सुखी गए कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे, ठीक है ना। और ये आपका कौन सा अलंकार यहां पर हो सकता है, जरा ट्राई करेंगे सभी बच्चे कि यहां पे अलंकार कौन सा हो सकता है। तो कैसे, जैसे, ये आपका कहां पर आता है? अब ये मत कहिएगा, ठीक है ना, उपमा अलंकार, क्योंकि मैं मानती हूं हाँ से उसमें आता है, परंतु यहां पे पूरी की पूरी सिचुएशन इमेजिन हो रही है कि भाई तुम्हारा बदन इस प्रकार सूख गया है जैसे ताम्रस, कमल के पत्ते। तो यहां पर आप उत्प्रेक्षा अलंकार कल्पना कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा भी आ सकता है और दृष्टांत भी आ सकता है। दृष्टांत अलंकार कि जैसे भाई तुम्हारा बदन कैसे सूख गया है, तो उसका फिर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कमल के पत्ते जो है वो सूख जाते हैं। तो यहां पर उत्प्रेक्षा भी आ सकता है, दृष्टांत भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपको विकल्प में क्या दिया गया है। और इसीलिए मैं कहती हूं कोई भी प्रश्न आपके सामने है उससे मिलती जुलती जितनी चीजें आपके माइंड में आ रही हैं सभी रिवाइज कर डाला करिए। आगे देखिए, हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए कुंभ, हम कहते हैं ना कुंभ का मेला लगा है, तो जो कुंभ है ना वो आपका हाथी का पर्यायवाची है। फिर वारण, करी, ये सारे के सारे आपके हाथी के पर्यायवाची हैं, परंतु शक्र नहीं। शक्र का अर्थ आपका क्या होता है? इंद्र, और इसलिए इंद्रधनुष को शक्रचाप भी कहा जाता है। ओके, तो इसलिए शक्र का अर्थ होता है आपका इंद्र, देवताओं से लड़ने वाले इंद्र। आगे देखिए, कपोत का अर्थ क्या आएगा? अब ये आपका तत्सम तद्भव वाले में भी आ सकता है प्रश्न, तत्सम तद्भव कि कपोत का, ठीक है ना, ये जो तद्भव शब्द है वो क्या आएगा? कपूत, कुम्हार, कबूतर या कचालू। ट्राई कीजिए सभी बच्चे, एटलीस्ट आपको एक दो का तो तत्सम पता ही होगा या तद्भव। जैसे कपूत है, कपूत का क्या होता है? कुपुत्र, ये तद्भव है, ये तत्सम है। फिर कुम्हार का तत्सम क्या होता है? कुंभार, कुंभकार, सॉरी कुंभकार। फिर अब जो कबूतर है ना उसे कहा जाता है कपोत। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, काल गंगा किसे कहा जाता है? सरस्वती, यमुना, दुर्गा या लक्ष्मी? काल गंगा। 14 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना, अभी 16 प्रश्न बाकी हैं, तो सभी बच्चे फटाफट ट्राई कीजिए। सभी बच्चे ट्राई कीजिए, काल गंगा किसे कहा जाता है? काल गंगा। आप इसे ये भी कह सकते हैं काली गंगा, जैसे कि जैसे गंगा जो है वो थोड़ी मैली हो गई है, तो ये यमुना को कहा जाता है। यमुना को, अगर आप यमुना को देखें तो उसे काल गंगा जो है वो कहा जाता है, बी ऑप्शन। आगे, शिवजी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? महेश, मदनारी, गंगाधर और मृगराज। आराम से चारों जो शब्द हैं वो पढ़िए। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, जानते हैं आपको बहुव्रीहि समास में काम आ सकता है, ठीक है ना। गंगा को धारण करने वाले शिवजी जी अपनी जटाओं में धारण किया हुआ है। महेश, महान है जो ईश्वर, महादेव, ठीक है ना, तो ये भी शिव जी का पर्यायवाची है। और मदनारी,
मदन, ठीक है ना, जैसे मदन वैसे कृष्ण जी को भी कहते हैं, और मदन वो आपका जो कामदेव है उन्हें भी, और अरि मतलब होता है शत्रु। तो उस प्रकार से मतलब कहीं से भी आप अर्थ निकाल सकते हैं मदनारी, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिवजी जी, और फिर लास्ट में आता है मृगराज। मृग मतलब होता है हिरण, और राज मतलब राजा, हिरण का राजा। तो ये बेसिकली मृगराज जो है वो शिवजी का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका शेर का पर्यायवाची है। जैसे मृगेंद्र, मृगराज, ये सारे के सारे आपके शेर के पर्यायवाची है। शेर, केसरी, सिंह, ये सारे के सारे आपके शेर के ही पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक, सात्विक, तामसिक, नैतिक या आध्यात्मिक? कहने को बहुत सिंपल है, आराम से चेक कीजिए। सात्विक, तामसिक, नैतिक या आध्यात्मिक, और सभी में इक प्रत्यय जुड़ा है। और आप ये देखिएगा कैसे कैसे शब्दों से मिलकर बना है। सात्विक बना है सत्व से, सत्व गुण, तम गुण। तो सत्व में इक जोड़ा तो स का सा बन गया, ये तम में, ठीक है ना, तमस, तमस में ये इक प्रत्यय जोड़ा तो ता बन गया, ता, तो अ का आ बन गया। नैतिक बनता है नीति से, तो नीति का नैतिक, ई की मात्रा ए में परिवर्तित हो गई। और आध्यात्मिक बनता है अध्यात्म से। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये जो मैंने नियम बताया है बहुत महत्वपूर्ण है। उपसर्ग प्रत्यय आप समझ ही सकते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे भौतिक का विलोम क्या आएगा? आध्यात्मिक। भौतिक मतलब होती है जो दुनिया से संबंधित है, बाहरी चीजें, ऊपरी ऊपरी। लेकिन आध्यात्मिक हो जाए जो मन, आत्मा से संबंधित हो। बाकी सात्विक क्या होता है? अच्छे गुण। तामसिक क्या होता है? बुरे गुण। नैतिक क्या होता है? आपकी जो नीति है, नियम है, वो सब। आगे देखिए, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा? नैसर्गिक मतलब होता है बिल्कुल मौलिक, ओरिजिनल, ठीक है ना, जो बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल सच है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो आर्टिफिशियल है। ओरिजिनल का विलोम शब्द आर्टिफिशियल। तो साक्षात तो वो होते हैं जो हमारे सामने है, प्रस्तुत। शाश्वत क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला है। क्षणभंगुर क्या होता है? जो कुछ समय के लिए रहने वाला है। लेकिन कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी, जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, बनावटी। तो मौलिक का विलोम आएगा बनावटी। करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, स्वजाति का विलोम शब्द, और याद रखिए ये सुजाति नहीं है, स्वजाति है। क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है गलती करते हुए ऐसे में, जैसे स्वेच्छा को वो सु जमा इच्छा करते हैं, ठीक है ना, स्वेच्छा, जबकि वो स्व जमा इच्छा आता है कि अपनी इच्छा। स्वेच्छा से मैंने ईश्वर को चुना है, यानी अपनी इच्छा से, स्व जमा इच्छा। उसी प्रकार स्वजाति मतलब कि आपकी अपनी जाति। तो अपनी का विलोम क्या होगा? दूसरा, यानी कि विजाति। वी मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना, तो वी जाति। क्योंकि कु जाति मतलब कि बुरी जाति, सु जाति मतलब कि अच्छी जाति, और अजाति जिसकी कोई जाति है ही नहीं। तो यहाँ पे स्व का आएगा विलोम दूसरा, तो वी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? संकीर्ण, अब जानते हैं ये जो संकीर्ण है इसमें भी सम जमा कीर्ण। कीर्ण का अर्थ क्या होता है? क्योंकि उत्कीर्ण, अकीर्ण, विस्तीर्ण, उत्तीर्ण, ठीक है ना, तो ये, और उत्तीर्ण में तो खैर तीर्ण है। कीर्ण का मतलब होता है फैला हुआ। अब जो फैला हुआ है वो कम जगह में फैला है, ज्यादा बड़ी जगह में फैला है, कैसे फैला है? तो जैसे संकीर्ण का मतलब होता है बहुत ही संकुचित तरीके से, बहुत ही कम जगह पे फैला है, बहुत ही मतलब पतला सा रास्ता है, तो वो होता है संकीर्ण मार्ग, संकीर्ण। और जो कम ये पतला सा है और उसका जो पूरा फैला हुआ है वो उसका विलोम होगा तो विस्तीर्ण, ठीक है ना। और अकीर्ण मतलब जो फैला हुआ ही नहीं है, तो इसलिए विस्तीर्ण इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर आएगा। आगे देखिए, जैसे कीर्ण मतलब फैला हुआ या बिखरा हुआ। अगला अष्टादश, अर्थात अब ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको समास में आ सकता है या फिर आपको पर्यायवाची में भी आ सकता है कि अष्टादश का मतलब क्या होगा। ट्राई कीजिए सभी बच्चे, अष्टादश, सभी बच्चे फटाफट ट्राई करिए। 20 प्रश्न हो चुके हैं, केवल और केवल 10 प्रश्न रहते हैं। सभी बच्चे ट्राई कीजिए अष्टादश। तो देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अष्ट और दश। अष्ट मतलब होता है 8, 10 मतलब होता है 10। तो 8 और 10 मिलकर कितने हुए? 18। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। 80 मतलब होता है ये, 100 मतलब ये, अष्टमी 8, 8वां, तो इसलिए 18 को अष्टादश कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। आगे, स्तब्ध का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्तब्ध रहने जाना मतलब कि हैरान हो जाना, हैरान, स्तब्ध। तो हैरानी का विलोम क्या होगा?
क्या आप हैरान नहीं है? काम खत्म। अब जैसे अंस्तब्ध, ये नहीं आएगा। प्रारब्ध, प्रारब्ध का तो मतलब होता है कि जो विधान है, विधि का विधान, कि जो आपके भाग्य में है। लब्ध का मतलब क्या होता है? लाभ मिला हुआ। तो बचा क्या? अस्तब्ध, कि जो स्तब्ध नहीं है वो अस्तब्ध। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। आगे देखिए, सगुण का विलोम क्या आएगा? सगुण। अब यार कि सद्गुण नहीं है, सगुण है, ठीक है ना। तो एक होता है जैसे सगुण, और एक होता है आपका कि सगुण, मतलब कि गुण के साथ। जैसे हम कहते हैं ना साकार, यानी कि आकार के साथ, स जमा आकार। तो उसी प्रकार है सगुण, यानी कि गुण के साथ। और गुण के बिना का क्या होगा? अब दुर्गुण नहीं होगा। दुर्गुण का मतलब होता है बुरे गुण होना, ठीक है ना। अवगुण का मतलब भी होता है बुरे गुण। अगुण कुछ नहीं होता, लेकिन निर्गुण, निर जमा गुण, यानी कि जिसमें गुण नहीं है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, निकुंज का पर्यायवाची क्या है? बगीचा, संपत्ति, ज्ञान या वृक्ष? सभी बच्चे जरा फटाफट से ट्राई कीजिए। निकुंज का सही अर्थ क्या आएगा? क्योंकि बहुत जरूरी है ये। निकुंज, जैसे कहते हैं ना कुंज बिहारी, तो निकुंज का मतलब होता है बगीचा, उपवन, बाग, वाटिका। तो जो भी शब्द आपके दिमाग में आता है फटाफट उसके दो तीन अर्थ सोच लिया करिए। पर्यायवाची विलोम का अभ्यास तभी होगा। आगे, पुष्कर और पुष्कल, इसका सही अर्थ युग्म क्या होगा? ये जो शब्द युग्म वाले प्रश्न है ना, श्रुति संभिन्नार्थक, कि पुष्कर पुष्कल, केवल और केवल र और ल में अंतर है, बाकी सारा सेम है, पुष्कर और पुष्कल। तो कभी कभी इसमें जैसे र को ल बोलते हैं कई बच्चे, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ये श्रुति संभिन्नार्थक वाला एक्चुअल शब्द युग्म का प्रश्न है। तो इसका सही अर्थ युग्म क्या होगा? ट्राई कीजिए। और जानते हैं पुष्कर को ना मोस्टली बच्चे फूल का ही पर्यायवाची समझते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं फूल, तो फूल नहीं तो बगीचा। लेकिन एक्चुअल में पुष्कर का जो सही अर्थ है वो आपका आकाश आएगा, और पुष्कल का अर्थ शिवजी जी। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। हालांकि इन दोनों के सिर्फ यही अर्थ नहीं है, पुष्कर का मतलब नील कमल भी होता है, नीला कमल, और वही नीले से निकलता है नीला आकाश। तो चाहे नीला कमल चाहे नीला आकाश, ये आपका पुष्कर में आएगा। तो नीले कमल के लिए भी पुष्कर आएगा, और पुष्कल जो है उसके लिए देखिए ढोल, वीणा, ठीक है ना। फिर या फिर 4 गांव से लाई गई भिक्षा, 4 गांव से जो भिक्षा लाई जाती है उसे पुष्कल कहा जाता है। और परिपूर्ण, परिपूर्ण का मतलब होता है जो उस चीज से भरा हुआ है, मतलब बिल्कुल टॉप तक कंप्लीट है, पूरा भरा हुआ है, वो भी आपका पुष्कल ही कहलाता है। परंतु ये शिवजी जी को भी कहते हैं। ओके, आगे देखिए, 5 प्रश्न रह गए हैं केवल, फटाफट। शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब देखिए जरा जल्दी से। हरि, नाहर, मृगेंद्र और निशीथ। आई गेस इसमें से एक तो आपको पता ही है, मृगेंद्र। मृगेंद्र या मृगराज हमेशा आपका शेर ही आएगा। फिर हरि, अब हरि का मतलब या तो हमें पता है बंदर, या पता है विष्णु जी, परंतु हरि का अर्थ घोड़ा, बंदर, सर्प, शेर, ये सारे आते हैं, हाथी, सारे के सारे हरि के पर्यायवाची आते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि पर्यायवाची का मतलब समानार्थी नहीं होता, क्योंकि पर्यायवाची में अनेकार्थी भी आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे शेर का पर्यायवाची हरि, नाहर, मृगेंद्र तीनों हैं। परंतु निशीथ, निशीथ किससे बना है? निशा से। निशा मतलब होता है रात्रि, तो यानी कि जो आपका रात्रि का समय होता है ना, सोने का समय, वो आपका निशीथ कहलाता है। आगे देखिए, पंडित का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से ट्राई कीजिए सभी बच्चे कि पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो देखिए जैसे कोविड, अब मैंने कोविड नहीं कहा, कोविद कहा है। और अच्छा, राजीव का मतलब तो कमल होता है, ये आगे सभी को पता है। बुद्ध और प्राज्ञ, प्राज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, प्राज्ञ, ये सारे के सारे आपके पंडित या ज्ञानवान, विद्वान के पर्यायवाची ही होते हैं। परंतु राजीव, ये तो कमल का पर्यायवाची है, तो ये तो आपको आइडिया लग ही जाना चाहिए। आगे, बिजली का पर्यायवाची क्या है? शर्वरी, तनया, रमणी या दामिनी? जल्दी से ट्राई कीजिए बिजली का पर्यायवाची। और बाकी अगर आपको बिजली के पर्यायवाची पता है तो वो भी ट्राई कीजिएगा, सभी के सभी बच्चे। बिजली का पर्यायवाची, तो जैसे देखिए तनया, तनया से कुछ याद आता है? तनय, पवन तनय संकट हरन,
मंगल मूर्ति रूप। तो तनय मतलब होता है पुत्र, तो तनया मतलब क्या हुआ? पुत्री। रमणी, रम यानी कि जो मन में रम जाए, यानी कि बहुत ही सुंदर स्त्री जैसे कहते हैं, ठीक है ना। और शर्वरी, इसका मतलब आपका रात्रि होता है। लेकिन दामिनी, दामिनी, चपला, चंचला, ये सारे के सारे विद्युत, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। तो याद रखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। बाकी का शर्वरी का रात्रि, तन्या का पुत्री, रमणी का स्त्री। आगे देखिए, सुधा के अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? सुधा, इसका अनेकार्थी शब्द समूह धरती और अमृत, शक्ति और सेना, अमृत और जल, या फिर प्राण और जल। जल्दी से ट्राई कीजिए सभी के सभी बच्चे, केवल 2 प्रश्न रह गए, आखिरी के 2 प्रश्न। सुधा का अनेकार्थी शब्द समूह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे अमृत, सुधा, अमृत, पीयूष, सोम, सारे के सारे आपके अमृत के ही पर्यायवाची हैं। और खैर जो अमृत, जल भी जीवन ही है, अमृत ही है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा। आगे देखिए, दैवज्ञ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दैवज्ञ, देव जमा ज्ञ, यानी देवों का ज्ञान रखने वाला, देवत्व का ज्ञान रखने वाला। देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व? सही से उत्तर दीजिएगा। तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? ज्योतिषी। ज्योतिषी कौन होता है? जो आपके पूरे भाग्य का सब कुछ बता देता है, जिसे पूरा ग्रहों की चाल का पता है। तो ज्योतिषी दैवज्ञ का पर्यायवाची होता है। गंधर्व कौन होते हैं? जो ये नाट्य से संबंधित, नाच, ठीक है ना, नाच, संगीत, इनसे संबंधित जो देवता होते हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। देवता मतलब ईश्वर, किन्नर आप सभी जानते ही हैं। और चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ चंद्रमा भी होता है और ब्राह्मण भी होता है। और आई गेस ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं। तो चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए एक शब्द होगा द्विज। और ये मत कहिएगा कि ग्रुप में होगा, चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं, ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन। और आज का अंतिम प्रश्न, जो प्रश्न आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं कि अचल का एक अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या है? क्योंकि अचल यानी जो चलता नहीं है, जो स्थिर है। तो एक अर्थ तो हो गया स्थिर, दूसरा अर्थ क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे, ठीक है ना। और मिलते हैं आपसे कल 3 बजे एक बहुत ही साहित्य के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, ठीक है ना। और जाते जाते लाइक और शेयर जरूर कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, अब तैयारी बहुत अच्छे से चलनी चाहिए, जोर शोर तरीके से चलनी चाहिए। हम भी आपके लिए अभ्यास प्रश्न नए नए विषयों पर लाते रहेंगे तथ्यों के साथ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।